आज हम 400 वाट मोनो एम्पलीफायर बोर्ड बनाएंगे जिसमें बहुत कम कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं और ट्रांजिस्टर इसमें 5200 और 1943 लगे हुए हैं, दोनों प्रकार के NPN और PNP। तो आइए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह पीसीबी बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनकर आया है। अब माउंटिंग करते हैं। कंपोनेंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, चाहे तो आप यूट्यूब सोर्स से परचेज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल साइड बना रहे हैं तो सबसे पहले लगेंगे 2 जंपर, 2 रेजिस्टेंस लगेंगे 3K3 क्वार्टर वाट में ही, और 3 रेजिस्टेंस है 150 ओम, ये भी क्वार्टर वाट में है। दो रेजिस्टेंस है 56 के, एक रेजिस्टेंस 33 के, एक रेजिस्टेंस 1 के, एक रेजिस्टेंस 10 के, एक रेजिस्टेंस है 33 ओम, एक रेजिस्टेंस है 4K7 और 8 रेजिस्टेंस लग रही है हाफ वाट में 2.2 ओम की। एक जीनियर डायोड है 24 वोल्ट में और 3 डायोड लग रहे हैं 4007। दो रेजिस्टेंस 100 ओम की है ये 1 वाट में। एक रेजिस्टेंस है 4K7, ये भी 1 वाट में है। एक रेजिस्टेंस है 10 ओम 2 वाट में है ये। 2 कैपेसिटर हैं 470 pF जिस पर 471 प्रिंट रहता है, और 2 कैपेसिटर हैं 100 pF जिस पर 101 प्रिंट रहता है। दो ट्रांजिस्टर है C2229 और 2 ट्रांजिस्टर है A1015 और एक ट्रांजिस्टर है C1815। 2 कैपेसिटर हैं 47 UF 50 वोल्ट में है, इसमें प्लस माइनस होता है, देख कर लगाएंगे। एक कैपेसिटर है 0.47 UF जिस पर 474 प्रिंट रहता है, 250 वोल्ट में ये। एक कैपेसिटर है 0.1 UF जिस पर 104 प्रिंट रहता है, ये भी 250 वोल्ट में है। और 8 रेजिस्टेंस लग रही है 5 वाट में 0.25 ओम की। एक है ब्रिज रेक्टिफायर, एक ट्रांजिस्टर है TIP42C और एक कनेक्टर है 3 पिन का 5 mm में स्क्रू वाला, और एक कनेक्टर है 2 पिन में स्क्रू वाला। एक ऑडियो के लिए कनेक्टर है। एक ट्रांजिस्टर लगेगा A1941, इस प्रकार से चिमटी की सहायता से मोड़ लेंगे। 4 ट्रांजिस्टर है 2SA1943, सभी ट्रांजिस्टर मोड़ लेंगे। एक ट्रांजिस्टर है 5198, 4 ट्रांजिस्टर है 2SC5200, एक 10 ओम की 5 वाट रेजिस्टेंस के ऊपर कॉइल बनाकर लगा लेंगे।
16 गेज की वायर लेकर कोई पाइप या बोल्ट पर इस प्रकार से लपेट देंगे और रेजिस्टेंस थोड़ी मोटी है, इसे थोड़ा साइड से घिस लेंगे। इस प्रकार से फिट आ जाएगी। इसे लगा लेते हैं। दो कैपेसिटर हैं 10,000 यूएफ में, 100 वोल्ट में है। ये 80 वोल्ट में भी चल जाएगा। यहाँ पर 80 वोल्ट से कम का नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रांसफार्मर 5505 लगेगा इसमें। अब हम बोर्ड को पलटकर कटिंग सोल्डिंग करेंगे। कंपोनेंट्स गिर जाते हैं, जो लूज है उन्हें निकाल लेते हैं, बाद में लगा लेंगे ना। अब करेंगे कटिंग, उसके बाद सोल्डरिंग। अब इस पे लगाया हमने लिक्विड फ्लक्स। आप चाहें तो सोल्डरिंग पेस्ट भी लगा सकते हैं। अब करते हैं सोल्डरिंग। जो कंपोनेंट्स हमारे निकल गए थे उन्हें भी लगा लेते हैं। अब थिनर से वॉश कर लेते हैं। अब इसमें हीट सिंक लगाने के लिए हम एक एंगल लगा देंगे। ये 1/1.5 इंच का एल्युमिनियम का एंगल है। किसी भी एल्युमिनियम की दुकान पर मिल जाएगा आपको, जो डोर वगैरह बनाते हैं एल्युमिनियम के। इस एंगल को बराबर काट लेंगे हम। ये हमने काट लिया है और इसे रखकर ट्रांजिस्टर के होल के निशान लगा लेंगे। एंगल लगाने का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी हीट सिंक में इसे अटैच कर सकते हैं। फिर ड्रिल से होल कर देंगे। होल करने पे कटिंग बाहर को आ जाती है। इस प्रकार मोटी बिट से साफ कर लेंगे, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर सकती है हीट सिंक से। अब ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच में लगाएंगे माइका। माइका लगाने के लिए लगा लेते हैं कंपाउंड।
2 ट्रांजिस्टर हमारे छोटे हैं तो ये माइका बड़े साइज में है, इसे काट लेते हैं और बाकी वैसे ही लगा देनी है। अब स्क्रू और नट से इसे टाइट कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई भी हीटसिंक आसानी से अटैच हो जाएगी। इस प्रकार से आप हीटसिंक लगा सकते हैं। हीटसिंक लगाते हुए दिखाने में काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी, तो हम ऐसे टेस्ट कर लेते हैं इसे। यह ऑक्स सॉकेट फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्ट कर देते हैं इस पर। ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर 55055 का 8 एम्पियर का। अगर आपको 2 वोल्ट लगाने हैं ऐसे ही अपने एम्पलीफायर में तो आपको 16 एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए। ये अटैच कर लेते हैं ट्रांसफार्मर। हमारे पास 15 इंची स्पीकर के 2 कॉलम हैं, उनकी वायर है ये आपस में जोड़ लेते हैं। और अब इसे कस लेते हैं इसमें। अब ऑक्स लीड लगाते हैं। वॉल्यूम इसमें फ़ोन का ही काम करेगा, अलग से हमने वॉल्यूम नहीं लगाया। जब हम कंप्लीट बनाएंगे एम्पलीफायर तब उसमें लगाएंगे। प्ले करेंगे हम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।